हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम आकाश। आप सब कैसे हैं? हाँ जी भैया, आज भी नहीं आना है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे ऑफिस की ओपनिंग है। कल में परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज मेरे साथ में नए स्टूडेंट हैं। आज हम लोग निकले हैं अयोध्या रोड पे, बड़े रास्ते पे और ट्रैफिक में प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, मैं पहले तो बात कर लूँगा अपने स्टूडेंट से, फिर बताऊँगा आप सभी को कि हमें कार को बड़े रास्ते पे और ट्रैफिक में कैसे चलाना चाहिए और किन किन चीज़ों पे हमें अलर्ट रहना चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस किन किन चीज़ों पे हमें डालना चाहिए। दोस्तों, आप सब इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप सभी को नई चीज़ें बताएंगे कि हमें कैसे कार को चलाना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम भैया जी आपका? मेरा नाम नवीन जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? मैं नोएडा से हूँ। यहाँ मेरा लखनऊ में कुछ पर्सनल काम से मैं आया हूँ, तो फिर आपसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि ठीक है आपसे। अभी आपको कितने दिन ड्राइविंग सीखते होगे मेरे साथ में भाई साहब? मुझे आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ। अभी आपने तीसरे दिन में क्या क्या चीज़ें सीखा मेरे से? मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ब्रेक वगैरह कैसे लेना है, कब लेना है, और एस्केलेटर लेने का बेसिक जो है वो कब रेस देना है, कब लेना है, और स्टीयरिंग की बैलेंसिंग कैसे करी, अलाइनमेंट क्या होगा। तो ये सब बेसिक अभी आपने कौन कौन से गियर पे कार को चलाई है? 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ। अभी मेरे साथ में आपको ड्राइविंग सीख करके कैसा लग रहा है? बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, और आपके जो बताने का, समझाने का जो तरीका है, मुझे लगता है बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि बड़ा फ्रेंडली वे में और बड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में आप सिखाते हैं, जो कि बड़ा आसानी से कोई भी सीख सकता है उन चीज़ों को। बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास नवीन जी कौन सी कार है जो आप मेरी सीखने की कार है? जैसे कि ट्रेनिंग से अभी आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग वाली कार से सीख रहे हैं, उसके बाद कौन सी कार पे आपको चलाना मुझे जो ब्रेजा मारुति की जो नई लॉन्च हुई है 2022 वाली ब्रेजा न्यू मॉडल, वो कार है। गुड। अभी हम लोग कौन से रास्ते पे कार को चला रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं अयोध्या फैजाबाद वाली रास्ते। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने बात किया हमारे स्टूडेंट जो कि नवीन जी भाई साहब हैं, ये अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं। ये नोएडा से बिलोंग करते हैं, बट अभी ये लखनऊ आए हुए हैं किसी अपने पर्सनल काम से। तो अभी इनको यहाँ पर ठहरना है, तो मुझे तो 12 से 15 दिन रहेंगे। और इनका तीसरा दिन है। तीसरे दिन में इनकी क्लास आज एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट डे में एक क्लास चलाई, फिर सेकंड डे में इन्होंने डबल क्लास चलाई। आज भी कुछ वैसे ही है, कुछ हम लोग लंबा चलाएंगे। जैसे कि डेली में 10 किलोमीटर चलाते हैं, इन्होंने डबल चलाते हैं। लंबा प्रैक्टिस होने में क्या लगता है कि चीज़ें उसमें काफ़ी चीज़ें, ड्राइविंग जितनी आप चलाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, रास्ते पे जितने लोग आपको मिलेंगे उतनी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। क्योंकि ये ड्राइविंग है, इसको जितना आप चलाते जाओगे लोग मिलते जाएंगे और चीज़ें आप सीखते चले जाओगे। हालांकि अगर इसमें आपको सीखने के लिए अगर रास्ते पे कोई ना मिले तो ऐसे सीखने के लिए तो आप 2 सेकंड में कार चलाने के लिए चीज़ें समझ जाओगे। कौन से पैडल से, कौन से एंगल से क्या यूज़ करना है और इससे कैसे स्पीड बढ़नी है, कैसे हमें स्पीड कंट्रोल करनी है। बट अगर आप जिस रास्ते पर कार को चलाते हो, अगर उस रास्ते पर कोई नहीं आ रहा तो आपको वहाँ पे चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, वैसे आज हम निकले हुए हैं, आज इससे पहले भी निकले थे, बट आज थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं। तो आप सभी को बताएंगे कि हमें कैसे यहाँ पे कार को चलाना चाहिए और कैसे हमें चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि ये बड़ा रास्ता है, यहाँ पर ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा है और बड़े वाहन भी चल रहे हैं। जैसे कि अभी भाई साहब कौन से गियर में चला रहे हैं भैया जी आप कार? थर्ड गियर पे इन्होंने कार चला दी और इन्होंने स्पीड रख रखी है 40, जो कि 40-45 की स्पीड जो कि थर्ड गियर की होती है। ठीक है। और अभी हम लोग बड़ा रास्ता है, बट इस पे 2 ही रास्ते हैं। तो अगर हम लोग स्लो में चलाते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही चलाएंगे, राइट साइड में चलाएंगे। हमारी जो स्पीड है कार में वो 50 या 60 प्लस होनी चाहिए, तभी हम लोग राइट साइड में चल सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग लेफ्ट साइड में ही कार को चलाएंगे। और लेफ्ट साइड के उसके बाद जो बाहर का रास्ता है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वाइट पट्टी है। राइट साइड में वाइट पट्टी जो है वो बहुत ही डिवाइडर से सटी हुई है, और लेफ्ट साइड में जो वाइट पट्टी लास्ट वाली है वो कुछ दूरी पे है। करीब इतना दूरी पे है कि 5 फीट दूरी पे है। 5 फीट में आपकी एक कार बहुत ही आराम से खड़ी हो जाएगी। तो जब भी कभी आप रास्ते पे, ऐसे बड़े रास्ते पे कार को चलाते हैं, अगर आपको इनकेस कार को खड़ी करना है
किसी ज़रूरत से, किसी काम से, तो आप रास्ते से बाहर जो लेफ्ट साइड में आपको वाइट पट्टी और डिवाइडर के बीच में जो 5 फीट का रास्ता है उसमें आपको कार खड़ी करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके सेकंड गियर लगा लीजिएगा, क्लच दबा करके ना। ये तो भाई साहब खड़े हैं तो आप निकल जाते जैसे, है ना, कोई नहीं, आप जाओ जाओ, छोड़ो क्लच, बड़ा होल कर दो, गुड। अब जैसे कि यहाँ पे टर्निंग आई, लोग आगे खड़े थे, थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया कि सेकंड गियर लगा लिया। फर्स्ट गियर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनकी कार खड़ी नहीं हुई है। तो जब भी कभी हमारी कार खड़ी होगी तभी हम फर्स्ट गियर लगाएंगे। आप किसी भी गियर पे आ रहे हो और आगे चल करके अगर हमें कार किसी ज़रूरत की वजह से खड़ी हो जाती है तो हमें वहाँ पे फर्स्ट गियर लगाना होता है। और नहीं तो फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होती वैसे वैसे गियर चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 5th गियर पे होते, हमारी जो स्पीड है वो 70 या 80 प्लस होती है 5th गियर पे, और अगर हमने स्पीड कम किया 30 के आसपास तो हम 3rd गियर लगा लेंगे। या 30 से भी कम होगी तो फिर सेकंड गियर लगाएंगे। या फिर कार अगर खड़ी हो गई तो लोग डायरेक्ट गियर न्यूट्रल करके और फर्स्ट गियर लगा के फिर हम लोग चलाना स्टार्ट करेंगे। बढ़िया। जब भी कभी हम लोग छोटा रास्ता हो या बड़ा रास्ता हो, जब भी कभी हम लोग किसी भी रास्ते पे कार को चलाते हैं और उस रास्ते पर कोई भी वाहन है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके पास से हमें निकलना, उसके बगल से अगर हमें अपना वाहन ओवरटेक करना उस वाहन से, तो हमें छोटा सा हॉर्न मार के तभी चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो खड़ा वो एकदम से चल दे, या हो सकता है उसमें कोई बैठा हो तो गेट खोल दे एकदम से। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इनसे बड़ी चीज़ें घटना घट सकती है। जैसे कि ट्रक खड़ा है, ट्रक के बगल से हमें निकलना, क्योंकि राइट जाना नहीं, हमें वाइट पट्टी को पार नहीं करना है क्योंकि वो दूसरे का रास्ता है। तो हमें अपने रास्ते पे रहना है और हमें ट्रक वाले को अलर्ट कर देना है। बस ये नहीं कि आपके लेफ्ट साइड में ट्रक खड़ा है और आप एकदम से कार लेकर के और राइट साइड भाग जाओगे। राइट साइड भाग जाओगे तो जो राइट से आ रहे उनको रास्ते में दिक्कत होगी, है ना, उनको भी दिक्कत होगी, फिर आपको भी दिक्कतें होंगी। गुड। अभी हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे गुड, बढ़िया, देखिए बस गुड, बढ़ाते जाइए हल्का हल्का स्पीड, मस्त। हम लोग अपने रास्ते में ही चलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लेफ्ट नहीं जाएंगे। और अंदर रखिए भैया रास्ते के अंदर, हम लोग बाइक पट्टी से बाहर आ गए ना, हम लोग अभी रास्ते के अंदर आ गए। अब जो लेफ्ट साइड में रास्ता ना वो आगे से फ्लाईओवर पे जाता है, ये 2 रास्ते सीधा चला जाता है, ये हमारा रास्ता है। गुड, बढ़िया बढ़िया, हल्का सा आराम से चलते जाओ बिंदास। चलो और बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड, चलो और बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड। आगे थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा ना, तो ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक है। चलो मरते जाओ हल्का हल्का, चलो और बढ़ाओ हल्का हल्का। क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाइए, बढ़ाओ, गुड, है ना। देखो सामने से लोग, बस खड़ी थी, बस के सामने से लोग आ गए, हल्का सा राइट रखो अपने रास्ते पे, गुड, बढ़िया।